अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि m के किस मान के लिए 10 m माइनस 2 समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है ना। तो देखो 10 m माइनस 2 समांतर श्रेणी में होंगे, तो कुछ नहीं करना तुमको। m बराबर m बराबर इसको और इसको दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो 10 प्लस माइनस 2 बटे 2, a प्लस बी बटे 2। तो m बराबर आ जाएगा 10, इस प्लस को माइनस से गुणा करके तो माइनस 2 बटे 2। 10 में से 2 घटाए तो 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना गया 4। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो अपनों को बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी विधि है जिससे द्विघात समीकरण हल की जा सके। तो ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर ए है अपना गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से भी द्विघात समीकरण को सोल्व किया जा सकता है, जाता है। ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से भी द्विघात समीकरण को सोल्व किया जाता है और द्विघात सूत्र से भी द्विघात समीकरण को सोल्व किया जाता है। तो ए बी सी तीनों ही राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जो सारे हैं ना, सारे ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर है डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे। ठीक है। 2 इक्वेशन दे रखी है, उनके एक्स और वाई की मान ज्ञात करने, सोल्व करते हैं। ठीक है ना। तो देखो एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 4 और एक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है 2। तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं। तो एक्स में एक्स जोड़ा तो 2x और वाई में वाई जोड़ा तो 0। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि एक के वाई के आगे प्लस है और एक आगे वाई के आगे माइनस है, तो दोनों कट जाएंगे। बराबर 4 और 2 6। एक्स 2 के गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। तो 6 बटे 2। तो 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो एक्स का मान 3 आ जाएगा। किस किस में? ओनली ऑप्शन नंबर ए में, और किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वाई का मान भी निकाल लेते हैं। तो ये एक्स का मान 3 किसी भी समीकरण में रख देते हैं, पहले में रख देते हैं। तो 3 प्लस वाई बराबर 4। ये 3 प्लस के इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 4 माइनस 3 बराबर 1। तो वाई का मान आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा। ठीक है ना। तो देखो ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना। यहाँ प्लस के मान होते हैं, एक्स के प्लस वाले इधर माइनस वाले, इधर वाई के प्लस वाले, इधर वाई के माइनस वाले। अब देखो यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव और एक्स से नेगेटिव होता है, और इधर दोनों नेगेटिव होते हैं, और इधर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तब देखो इसमें कौन सा है? एक्स तो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, मतलब द्वितीय। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो देखो कौन से में आ रहा है? एक्स तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, और वाई पॉजिटिव तो द्वितीय। तो आंसर ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो बताना है आपको कि 2.2324 डॉट डॉट डॉट, या 2.23 का बार, या डी है अपना 2.23, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अपरिमेय ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, कुछ ध्यान रखना है इसमें, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो एक तो ये रिपीट हो रही है, बार लग रहा मतलब ये रिपीट हो रही है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। 2 भी अपरिमेय संख्या नहीं है और 2.23 भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जिसमें अंकों का रिपीटेशन ना हो। तो देखो इसमें 2 3 है, फिर 2 4 है और 2 5 है, और डॉट 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 बढ़ती जा रही है, और जिसमें संख्या कभी ख़त्म नहीं हो, मतलब जिसका प्रसार है ना, दशमलव प्रसार, वो होना चाहिए अशांत अनावृत्ति, वह अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना, उस संख्या में रिपीटेशन ना हो और वो आगे बढ़ती ही जा रही हो, वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। तो देखो एक ये रहा अपना वृत्त। अब देखो इसमें जीवा ये होती है जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाखंड या रेखा को ही जीवा बोलते हैं ना। तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी, मतलब अनंत। इसका आंसर क्या है? अनंत।
तो अनंत जीवाएँ खींची जा सकती है, एक वृत्त में अधिक से अधिक अनंत जीवाएँ खींची जा सकती है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 1 2 3 डॉट 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 15 से यादृच्छिक 4 का एक गुणज चुने जाने की प्रायिकता। 4 का गुणज का मतलब होता है जो 4 के पहाड़े में आता है। तो 1 से 15 तक कितनी संख्या है जो 4 के पहाड़े में आती है, तो देखो कौन कौन सी है। एक तो 4 है, एक 8 है, एक 12 है और फिर 16 तो आती नहीं है, 16 आती नहीं है, ठीक है। तो कितनी संख्या है, 3 संख्याएं। तो 3, तो टोटल संख्याएं कितनी है, 3 तो संख्या है और टोटल संख्या है अपनी है 15। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/15 और इसको काटेंगे तो 1/5, 3×5 = 15। तो इसका राइट आंसर है 1/5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बंटन का बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 17 व 14 है, तो माध्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है, देखो सूत्र 3 × माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 × माध्य, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार और दोबारा लिख रहा हूँ, 3 × माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्य, ये सूत्र होता है। अब मान रखते जाओ, बहुलक का मान है 17 प्लस 2 × माध्य का मान है 14, ठीक है। 17 प्लस 2 × 14 28, 28 में 17 जोड़े तो हो गए 45 और 3 × माध्यक बराबर 45। तो 3 का भाग दिया तो कितने हो गए, 45 में 3 का भाग दिया तो 15। तो इसका 15 राइट आंसर है। तो माध्यक का मान कितना आ जाएगा, 15। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम सिरे से होकर, वह रेखा जो, देखो सबसे पहले तो एक वृत्त बनाएंगे। अब देखो ये केंद्र होता है और इसका अंतिम त्रिज्या का जो अंतिम बिंदु होता है ये होता है, ठीक है। तो अंतिम सिरे से होकर तथा त्रिज्या पे लंब, तो त्रिज्या पे लंब, तो लंब, ठीक है। त्रिज्या पे लंब वृत्त की क्या कहलाती है, तो देखो त्रिज्या के अंतिम सिरे से और त्रिज्या पे लंब, तो ये ऐसी रेखा, इस ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं अपन, स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो वह रेखा जो त्रिज्या के अंतिम सिरे से होकर जाती है और त्रिज्या पर लंब होती है उसे कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी रेखा के होती है। तो देखो एक त्रिभुज है अपना, ये त्रिभुज है। अब कोई इसकी कोई रेखा है एक, कोई भी, वो इसकी दो भुजाओं को 1:1 में विभाजित करे, 1:1 में विभाजित करे, तो ये जो भुजा है ये तीसरी भुजा की क्या होगी, इस भुजा की क्या होगी, ये तीसरी भुजा की। तो ये तीसरी भुजा की होगी, तो ये रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ठीक है ना। तो देखो 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो मैंने 5 कॉमन ले लिया, 5 क्या कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड इक्वेशन है। तो मैंने क्या किया, इस 1 को इधर भेजा बराबर की इक्वल की एक साइड और कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर भेजा। तो देखो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, -1। क्या है, -1। तो इसकी जगह क्या रखूँगा मैं, -1। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह -1। तो देखो रखता हूँ इस जगह समीकरण 1 में। तो देखो 5 और ये -1 और -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5। तो -5 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर कौन से संख्याएं बनाती है, ठीक है। परिमेय संख्या
व अपरिमेय संख्या मिलकर कौन सी संख्याएं बनाती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर काल्पनिक, प्राकृत, पूर्ण या वास्तविक बनाती है, आपको बताना है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। कौन सी? वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। तो देखो पांसे में कितनी संख्या होती है? 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो प्रायिकता हो जाएगी सम संख्या आने की, सम संख्या आने की। टोटल परिणाम तो कितने हैं? 6। सम संख्या कौन कौन सी? 1, 2 और 3। 3 सम संख्या है तो 3/6। इसको काट दो, 1 और बटे 2, तो 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि बंटन 5, 3, 9, 6, 7 का माध्य होगा। तो माध्य निकालने का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन सब राशियों को योग करना है, जोड़ना है, और कितनी संख्याएं देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग देना है। तो ये करते हैं, ठीक है। तो जोड़ते पहले 5 + 3 8, 8 और 9 8, 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30 बटे कितनी संख्या है? 5। तो इनको जोड़ा सभी को तो क्या है? 30। और उसमें किसका भाग देना है? 5 का। तो 5 छंग 30। तो इसका माध्य क्या गया? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर अपना 6, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या दे रही है 7 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो एक अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। तो देखो 3π की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू दे रखी है इसने 7 × 7 स्क्वायर है ना। तो 7 से 7 कट गए, 22 को 3 से किया तो 66, 66 × 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल के 4, 7 छंग 42 और 4 46, 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr का मान कितना दे रखा है? 176। 2 ऐसा कैसे? पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान ज्ञात करना है और 176। इसको हमने 11 से डिवाइड किया, 11 दूना 22, 11 कम 11, 6 बचे, 11 छंग 66, 2 को 2 से किया, 2 दूना 4 और 4 चौक 16, 4 नीचे 7 बचे, इसको इधर भेज दिया। तो r बराबर 4 × 7, तो r बराबर आ गया 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौक 28। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया? वरना 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है ना, 28 सेंटीमीटर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, लंबवत होती है, समांतर होती है, प्रतिच्छेदी होती है, या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो देखो ये है अपना वृत्त, ये अपना क्या है? वृत्त। ये वृत्त का मैंने व्यास बना दिया, ये केंद्र है, ये व्यास। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्शिकाएं परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। परस्पर क्या होती है? समांतर। तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 × cos30 × sec30 बराबर है। तो देखो 2 × cos30, cos30 का मान होता है sin30 का मान होता है 1/2। तो sin30 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1, ठीक है। इंटू sec30 क्या होता है? cos30 का उल्टा, cos30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। 2 को 2 से करेंगे तो 4 और 4 को 2 से करेंगे तो 8,
तो इसका आंसर आ जाएगा 8/√3। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखना कोसेक्स वो टेबल पूरी याद करनी है आपको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रेणी -4, -1, 2, 5 का 10वां पद है, डॉट डॉट का 10वां पद है। तो ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 10वां पद हमको ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम पद है इसमें -4 और डी बराबर सार्वंतर है इसमें 3, और घटाते हैं -4 में से -1 में से -4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, है ना। और ए एन वा पद है अपना 10वां, सॉरी एन पदों की संख्या अपने को 10 से दे रखी है। तो अपने को सूत्र लगाना है ए एन बराबर a+n-1 इंटू डी। तो ए एन बराबर देखो -4 प्लस एन की जगह 10, 10 में से 1 गया तो 9 इंटू डी की जगह 3, 9 या 27 और -4 + 27, 27 में 4 घटाएंगे तो 23। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसकी पावर 2 है, मतलब जिसकी घात 2 है, जो जिसकी घात 2 होगी ना वह द्विघात समीकरण होगी। अब चेक करते हैं। तो देखो पहले में देखो ये x इधर आएगा, बराबर के इधर है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये x से ये x कट जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। फिर x की पावर 2 नहीं बचेगी इसमें। अब देखो इसमें देखो ये 7x इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, और ये 8 माइनस का इधर आएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो x², इससे क्या बनेगा अपना x² बराबर 0। तो इसमें x की घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात समीकरण है, बन जाएगी। अब ये वाला देखो x² - 7x - 8, इसमें भी x² की पावर 2 बनेगी, वो से वो कट जाएगी। इसमें भी x की घात 2 की कोई पावर नहीं बनेगी, और उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हमारा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है। ठीक है, समीकरण कौन सी हमारी ax² + bx + c बराबर 0। तो इसका श्रीधराचार्य, इस समीकरण को सोल्व कैसे करेंगे, उसका सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र, उसको लिखना है। तो उसका सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है इसका। तो ये सूत्र लिखना है 1 नंबर के लिए। ठीक है, कक्षा 10 विषय गणित 1 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन हमारा कि 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त। ठीक है, तो 2 चर वाले समीकरण कौन से होते हैं, पहले उनको देखते हैं। तो 2 चर वाले समीकरण होते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। 2 चर जिसमें x और y दोनों आ जाए ना, तो 2 चर वाले समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो 2 चर वाले समीकरण के निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो ये अद्वितीय होने की शर्त होती है। ठीक है, 2 चर वाले रेखीय समीकरण में। कक्षा 10 विषय गणित 1 नंबर वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको करने वाले हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता। तो किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए है अपना 1, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है अपना -1 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, किसी असंभव घटना के घटने की प्रायिकता होती है, वो होती है 0। तो 2 शब्द ध्यान रखना, एक तो असंभव और एक अनिश्चित। तो किसी असंभव घटना या अनिश्चित घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है, 0। कक्षा 10 गणित विषय गणित है अपनी, और जिसमें 1 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, उनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है अपना सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इस सिग्मा का मतलब जोड़ना होता है सिग्मा f/x। बी ऑप्शन है सिग्मा x/f।
थर्ड ऑप्शन है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, डी ऑप्शन है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसका राइट आंसर है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ जो होता है माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कक्षा 10 गणित के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कौन सा कोण बनता है। तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कौन सा कोण बनता है तो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक वृत्त बनाया, एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, ये स्पर्श रेखा होगी। अब देखो ये यहाँ से वृत्त की त्रिज्या है, ये तो क्या है त्रिज्या, और ये है अपनी स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनता है 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण, और इसको ही बोलते हैं समकोण। क्या क्या बोलते हैं 90 डिग्री के कोण को समकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। तो समकोण बनता है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कौन सा कोण बनता है तो समकोण बनता है, ठीक है, ओके। गणित के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है उसमें अगला क्वेश्चन है हमारा कि tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान होगा। दोनों गुणा का चिन्ह है, दोनों के बीच में कुछ चिन्ह ही नहीं लग रहा, तो किसका चिन्ह है गुणा का, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब देखो tan 30 डिग्री और मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 को 1 से कर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन √3, और दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। √3 से √3 कट जाएंगे तो क्या आएगा आंसर 1, ठीक है। कक्षा 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, सर्वांग होते हैं या समरूप होते हैं। तो ध्यान रखना, जो सभी जो वृत्त होते हैं ना, जैसे ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये दोनों वृत्त कैसे होंगे समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे, ये दोनों कौन से होंगे समरूप। अब देखो सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर है, सर्वांग सम में तो होते हैं बिल्कुल सेम, जैसे एक 5 रुपये का सिक्का है, एक दूसरे रुपये, एक एक तो 5 रुपये का सिक्का है अपने पास और एक और 5 रुपये का सिक्का है, तो दोनों एक जैसे होंगे, सेम होंगे। जबकि एक 5 रुपये का सिक्का है और एक 10 रुपये का सिक्का है, तो ये दोनों क्या होंगे समरूप, ये दोनों क्या होंगे समरूप, और ये दोनों होंगे सर्वांग सम। तो जो एक जैसे होता है ना बिल्कुल, वो तो होते हैं सर्वांग सम, और जो बड़े छोटे होते हैं पर उनका आकार कोण समान हो वो होते हैं समरूप, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कक्षा 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन है कि 3+2√5, 3+2√5 एक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चूज़ करना है कि कौन सी है। तो 3+2√5 एक क्या है, तो देखिए 3 तो होती है परिमेय संख्या, तो 3 तो क्या है परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसको 2 से गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या को 2 से गुणा करो, गुणा भाग करो, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ो या घटाओ तो भी हमें क्या प्राप्त होती है अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी क्या है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो 3+2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या। कक्षा 10 में जो एक एक नंबर के जो सवाल आने वाले हैं वो गणित विषय में वो कौन से होंगे, ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे होंगे वो गणित में, है ना। तो देखो क्वेश्चन है हमारा 12 और 15 का लसप और मसप ज्ञात करना है, ठीक है। लसप का मतलब होता है एलसीएम और मसप का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। तो देखो 12 और 15 का अपनों को ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है। तो देखो 2×12 और ये 15, 15 में 2 करने जाएगा, फिर 2 का 3 बार और 15 ऐसा कैसे ही, फिर 3 का 3 एकम 3 और 3×5 15, फिर 5 का, ठीक है। तो जो ये एलसीएम है ना, एलसीएम आ गया इसका 15 और 12 का आ गया 2×3×5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम तो 60 आ गया। अब एचसीएफ में क्या करते हैं अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं अलग अलग, है ना। तो देखो 12 के 2×12, फिर 2 का 3 और फिर 3 का 1 बार, ठीक है। अब देखो इसका भी कर लेते हैं 15 का, तो देखो 3×5 15 और 5×5। अब जो इन दोनों में जो कॉमन नंबर आता है ना वो एचसीएफ होता है, इन दोनों में जो कॉमन आता है वो एचसीएफ होता है। तो 3 और 3 दोनों में 3 3 कॉमन है, तो वही क्या है अपना एचसीएफ। तो अपना राइट आंसर हो गया ए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, इसका वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 2πr/h का मान दे रखा है 968। ठीक है, देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान अपने को दे नहीं रखा है और एच का मान दे रखा है 11 बराबर 968। 11 से काट दो, 11 8 88, 11 8 88, फिर 22 से काट दो, 22 चौक 88, 22 कम 22, 22 चौक 28, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो आर बराबर हो जाएगा, ये 7 भाग में तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। आर बराबर हो जाएगा 2 गुणा 7। आर बराबर हो जाएगा 7 को 2 से करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कक्षा 10 विषय गणित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन नंबर आ कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, एक पासे में कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्या होती है 2 3 और 5। 2 3 और 5 अभाज्य संख्या होती है, मतलब टोटल कितनी संख्या होती है, 3। तो अभाज्य संख्या कितनी होती है एक पासे में, 3। ठीक है, तो प्रायिकता की टोटल परिणाम तो होगी अपने 6 और अभाज्य संख्या कितनी है अपनी, 3। एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है, तो 3 संख्या होगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 3/6। उसको काट दो, 1/3 कम 3 3 दूनी 6, तो 1/2। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। एक पासे को फेंकने में अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कक्षा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हमारा अपने, ठीक है ना। उसमें अगला क्वेश्चन अपना बंटन 7 4 5 3 4 1 2। ये जो बंटन लिखा हुआ है ना, ये नंबर्स का बहुलक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है ना, वही बहुलक होता है। तो इन संख्याओं में आपको कौन सी संख्या दिख रही है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा कि 7 एक बार आ रहा है, 4 2 टाइम्स आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 एंड 4, और सारे एक एक बार आ रहे हैं। तो इसका जो बहुलक है वो क्या है, जो बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है, ज़्यादा बार आने वाली संख्या। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 4। तो इसका बहुलक हो गया 4। ठीक है ना, तो बहुलक कैसे याद करोगे, जो संख्या जितनी ज़्यादा बार आएगी वही उसका बहुलक होता है, और बहुलक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका बहुलक हो गया 4। गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। ये डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, मैथ के पेपर में। और ये जो पहले क्वेश्चन होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 नंबर के बहुत ज़्यादा। यही अपनों को अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और अपने मोटिवेशन को अच्छा करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसका आंसर बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, πr²। ठीक है ना, 2πr परिधि होती है और इनमें से कोई नहीं, ये होता नहीं, और πr²/180 ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर है πr², सी, ऑप्शन नंबर सी। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है अपना कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि एक वृत्त पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए, ये एक अपना वृत्त है ये। अब देखो, इस पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4, फिर ऐसे 5 6 7, फिर ऐसे 8, फिर ऐसे 9, ऐसे बहुत सारी, मतलब ऐसे काटने नहीं चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ध्यान रखना इसका आंसर है बी, अनंत। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन अपना 2 sin 45 और cos 45 का मान क्या होगा। ठीक है, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका आंसर है देखो 2 sin 45 और cos 45। तो 2 गुणा sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और 2 को 1 से किया तो 2। 2 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में 2 का से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गणित के 1 नंबर वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक समांतर श्रेणी 3 7 11 ... के लिए सार्वंतर होगा।
तो सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? किन्हीं भी दो पदों का अंतर। तो किसी को भी दो पदों का अंतर कर लो आप, जैसे 7 में से 3 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 4, या फिर 11 में से आप माइनस कर लो 7 तो भी क्या आएगा 4। तो सार्वंतर होता है डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये सूत्र होता है इसका A2 माइनस A1 है ना, डी बराबर A2 माइनस A1, ये सार्वंतर का सूत्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, किन्हीं भी दो पदों का अंतर। आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो पदों का अंतर, इससे सार्वंतर आ जाएगा अपना, है ना। तो ऑप्शन नंबर 7 में से 3 गए तो 4, और 11 में से 7 गए तो 4। गणित के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। इनमें पहला क्वेश्चन अपना, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं है, कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इन चार ऑप्शन में से चूज़ करना है कौन सा राइट है। तो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कौन से होंगे, बराबर होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है ना, यदि उसका मान 0 आता है तो मूल बराबर। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा आता है, मतलब नेगेटिव आता है, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अपना कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। तो काल्पनिक किस कंडीशन में होंगे, इस वाली में। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा। तो अपना राइट आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। कक्षा 10 के बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी को आपको याद करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन अपना मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ना, वो होते हैं 0,0। ठीक है, तो देखो, ये होता है अपना एक्स अक्ष, और ये होता है अपना वाई अक्ष। ठीक है, अब मूल जो बिंदु होता है ना, वो यहाँ होता है, ये होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0, मतलब इसमें x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है, 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। कक्षा 10 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 में शून्यकों की संख्या होगी। अब देखिए, ये बहुपद क्या है, इसकी घात कितनी है, 2। बहुपद की घात कितनी है इसमें, 2। देखो, बहुपद की घात कितनी है, 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। बहुपद की घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है। ठीक है, 2:3 है, दो बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या दे रखा है अपन को, 2:3, और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितने का है, 5:3 का। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो देखो, R1 अनुपात R2, इसका मान दे रखा अपन को 2:3। H1 अनुपात H2, इसका मान दे रखा है 5:3। अब देखो, सबसे पहले मैं बेलन 1 और बेलन 2 का निकालूंगा। तो देखो, आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो यहाँ R1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, H1 अनुपात πr²2h2। ये R2 है, ये H2 का अनुपात है। ठीक है, देखो, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो, R1 का अनुपात है 2, पहले का R1 का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू H का मान कितना है, H1 का मान 5, तो इंटू 5 अनुपात R2 3 का स्क्वायर इंटू H2 का मान कितना है, 3, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 अनुपात 3 तिया 9 इंटू 3, तो देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20 अनुपात 9 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 20:27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20:27, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात अपन को दे रखा है 3:2, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, दो वृत्त की परिधि,
तो देखो मैंने पहला वक्त मान लिया 2πr1 और दूसरा वक्त है अपना 2πr2। तो इनका अनुपात कितना दे रखा है, परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात दे रखा है अपनों को 3:2। तो देखो इसमें 2 से 2 भी कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो R1 और R2 का अनुपात भी क्या बचेगा, 3:2 ही बचेगा। तो परिधि, जो परिधियों का अनुपात होगा ना वही त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो भी क्या होगा, 3:2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 3:2। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु टी से, तो देखो एक बिंदु टी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर टी ए तथा टी बी, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। ठीक है, इसने स्पर्श रेखाएं खींच दी है इसने। टी ए और टी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने डिग्री के कोण पर झुकी है, 70 डिग्री के। तो अपनों को याद करना है ए ओ बी, ए ये ओ है, ए ओ बी ये वाला कोण याद करना है। तो ध्यान रखना ये 90 होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90। ये भी 90, ये भी 90 और ये 70। तो ये कितना बचा, चतुर्भुज बन रहा तो चारों कोण का योग होगा 180, सॉरी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण पी, इन सभी का योग होता है 360। ठीक है, अब देखो कोण ए का मान दे रखा है अपनों को 90 प्लस कोण बी का मान दे रखा है वो भी 90 प्लस कोण ओ का मान अपनों को ज्ञात करना है। ठीक है, और कोण टी का मान दे रखा है 70 बराबर 360। अब देखो 90 90 180, 180 और 70 कितने हो जाएंगे, 250 प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण ओ बराबर हो जाएगा 360 माइनस 250, तो कोण ओ बराबर हो जाएगा अपना 110 डिग्री। क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 110 डिग्री, है ना। देखो 0 में से 0, 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1। ठीक है, या फिर इसका डायरेक्ट तरीका होता है, सिंपल तरीका, ये इस वाले कोण का और इस वाले कोण का, इन दोनों का योग कितना होता है, 180। इन दोनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो यदि ये दिया हुआ है तो 180 में से 70 को घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 110 डिग्री। डायरेक्ट तरीका, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान होगा। तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3। तो बस ये रखना है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें अपन को ये मान रखना है, ठीक है। तो देखो 2 tan 30 की जगह रखा मैंने 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर होता है 3। फिर सोल्व करता हूँ इसको, तो 2/√3 ऐसा कैसे ही अपॉन इसका एलसीएम लूँगा तो 1 और 3 का 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2/3 ऐसा कैसे ही अपॉन 2/3। अब देखो पास वाली संख्या को पास से मल्टीप्लाई और दूर वाली संख्या को दूर से मल्टीप्लाई। तो पास देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 को 2√3। अब देखो इसको काट देता हूँ मैं एक बार, तो 3 एकम 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर 3/√3। और हर का परिमेयकरण करूँगा तो मैं √3 से ऊपर गुणा कर दूंगा और √3 से नीचे, तो 3/√3 तो ऊपर आ जाएगा और अपॉन √3 को √3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 3, और 3 से 3 कट जाएंगे तो बचेगा क्या अपना ओनली √3। तो ये अपना आंसर है, √3 अपना आंसर है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है।
ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न करना इसको।